हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम मोहम्मद एहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद एहसन। आज का टॉपिक है बेसिकली वो है कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल के ऊपर, जिसमें हमारे पास कुछ डिफरेंट 10 स्टेप्स हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस फिगर में देखें हमारे पास, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टार्ट विद द बिगिनिंग बैलेंस हमारे पास। बेसिकली जो अकाउंटिंग साइकिल है वो बेस करता है आपके पास जर्नल, टी अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एंड देन आपके पास इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रिटेन अर्निंग के ऊपर, एंड देन क्लोजिंग एंट्रीज़ के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम चार्ट देखें हमारे पास, तो चार्ट पे हमारे पास लिखा हुआ है बिगिनिंग अकाउंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टी अकाउंट बना हुआ जहाँ पर पहले से हमारे पास एक बिगिनिंग अमाउंट दिया हुआ जो कि 2200 हमारे पास है। हमने इसकी एंट्री बनाई तो एंट्री हमारे पास क्या बनी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हमारे पास, एंड देन सर्विस रेवेन्यू हमारे पास क्रेडिट हमारे पास। ये हमारे पास बिगिनिंग बैलेंस है। हमारे पास ये हुआ है कि मैंने सर्विसेज दी हैं लेकिन मुझे अभी पैसे मिले नहीं हैं, तो हमने उसकी एंट्री बना ली, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हमारे पास 400 से हमारे पास। फिर हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया जनरल को टी अकाउंट्स के अंदर। तो हमारे पास ऑलरेडी पहले 2200 की बिगिनिंग एंट्री हमारे पास यहाँ पे थी, हमने उसको 400 ऐड कर दिया हमने। ठीक है, देन हमने क्या किया, उस पोस्ट एंट्री को हमने कन्वर्ट कर दिया। देन अगेन हमारे पास कहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर, जहाँ से उसको हमने कहा कि वो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, हमने उसको वहाँ रिकॉर्ड किया हमने। नंबर 5 हमने क्या किया, उस डेटा को हमने क्या किया, एक वर्कशीट में कन्वर्ट। वर्कशीट क्या होती है, वर्कशीट जस्ट लाइक दिस होती है हमारे पास। ये मेरे पास एक वर्कशीट है उससे मैंने काम किया हुआ है। ये मेरी वर्कशीट जहाँ मैंने क्या किया, डिफरेंट चीज़ें की, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, ये बैलेंस शीट है हमारे पास। ठीक है, नंबर 6 हमारे पास क्या, हमने उसकी एडजस्टिंग एंट्री बना ली हमने। मेरी पहली वीडियो जो कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ के ऊपर मैंने बनाई है मैंने, तो आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ रहेगा कि एडजस्टिंग एंट्रीज होती क्या है हमारे पास। फिर हमने क्या किया कि उस एडजस्टिंग एंट्रीज को कन्वर्ट किया है हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर। फिर नंबर 8 हमारे पास स्टेप था, हमने फाइनेंशियल उस डेटा से हमने क्या किया है, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है। वो कौन कौन सी है, सबसे पहले हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट, जिससे हमने बताया कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू नेट इनकम या नेट लॉस। अगर इनकम ज़्यादा है मेरे पास और एक्सपेंस कम है तो मैं उसके इनकम लिखूँगा प्रॉफिट, और अगर मेरे पास इनकम कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है देन इट्स अ लॉस। फिर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग हमारे पास है, जहाँ पर हम बिगिनिंग रिटेन अर्निंग की बात करते हैं, नेट इनकम की बात करते हैं, नेट लॉस की बात करते हैं, डिविडेंड माइनस करते हैं, तो हमारे पास एंडिंग रिटेन अर्निंग हमारे पास आ जाता है। देन हमारे पास बैलेंस शीट है, दैट्स कॉल्ड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी हमारे पास। सॉरी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी हमारे पास। एंड देन वी हैव हियर नंबर 7 से हमारे पास जो है वो बेसिकली किसके पास है, प्रिपेयर फाइनेंशियल हमारे पास। देन हमने क्या बनाई, हमने क्लोजिंग एंट्रीज हमने बनाई। ठीक है, क्लोजिंग एंट्रीज बेसिकली होती क्या है, क्लोजिंग एंट्री हम क्या करते हैं, क्या है कि क्लोजिंग एंट्री जब भी बनाते हैं हम बनाते हैं एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में, जिससे हम टेम्परेरी अकाउंट को शिफ्ट करते हैं परमानेंट अकाउंट की तरफ, जो कि इनकम स्टेटमेंट्स और फिर बैलेंस शीट हमारे पास आता है। ठीक है, इसको हम क्लोज करते हैं इनकम समरी के अंदर। इनकम समरी क्या होती है कि ये एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जिससे हम क्लोजिंग एंट्रीज बनाते हैं। इसमें ऑल टेम्परेरी अकाउंट्स मस्ट बी रीसेट टू जीरो। जो भी टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं हमने इसको जीरो करना होता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो क्लोजिंग एंट्रीज को हम इनकम समरीज के अंदर, फॉर्म रेवेन्यू, एक्सपेंस हो गया, डिविडेंड हो गया, इन सब को हम इनकम समरी में क्लोज करते हैं। ठीक है, वो टेम्परेरी अकाउंट जो कि हम क्लोजिंग एंट्रीज बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड देन फिर हम उसको पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर हम में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा बेसिकली एक चार्ट है जिसे हम कहते हैं कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल। तो लेट्स एक प्रॉब्लम देखते हैं, देन हम इस चार्ट को किस तरह कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट सेक्शन की तरफ। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जिससे मेरे पास क्या हुआ है, एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया, पहले हमने ट्रायल बैलेंस बनाया जिसे हम कहते हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। फिर हमने उसमें कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज से एडजस्टमेंट्स किए हमने उसके अंदर, एंड देन हमने उसे कन्वर्ट किया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर। फिर हमने उसकी इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे पास है, हमारे पास रेवेन्यू के एलिमेंट्स यहाँ दिए हैं, हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, हमारे पास एक्सपेंस के एलिमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं, और हमारे पास जो बैलेंस शीट है हमारे पास एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ऑनर सिक्योरिटी के एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो लेट्स सी सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट। अभी हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास रेवेन्यू कितने टाइम से हमारे पास है। फर्स्ट हमारे पास रेवेन्यू है सर्विस रेवेन्यू, जो कि 50,700 हमारे पास है। हमने क्या किया, इसको हमने लिखा है यहाँ पर हमारे पास हमने यहाँ लिखा है इसको 50,700 हमारे पास। फिर हमने तमाम एक्सपेंसेस को यहाँ लिखा हमारे पास। अगर हम यहाँ देखें शीट के अंदर तो हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंस हमारे पास है, रेंट एक्सपेंस हमारे पास है जो कि ये रहा हमारे पास की वैल्यू, सैलरी एक्सपेंस 26,400,
हमारे पास सप्लाईज एक्सपेंस 325, यूटिलिटी एक्सपेंस 300, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास है 400, फिर हमारे पास फर्नीचर का एक्सपेंस है 300 एंड देन वी हैव इंटरेस्ट एक्सपेंस 250। हमने क्या किया, इन तमाम एक्सपेंसेस को ऐड कर लिए तो हमारे पास आ गया टोटल एक्सपेंस दैट द वैल्यू इज 31,975। मैंने क्या रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस किया तो मेरे पास आ गया नेट इनकम, इट मीन्स नेट प्रॉफिट आ गया। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग हमारे पास क्या है, रिटेन अर्निंग हमने कहा जुलाई की, हमने कहा हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। हमने कहा नेट इनकम कितनी हमारे पास यहाँ पर आई थी, हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में 18,725 हमारे पास, हमने इसको यहाँ ऐड कर दिया हमने। फिर डिविडेंड को हमने माइनस कर दिया, डिविडेंड कहाँ से आया ये भी हमारे पास वर्कशीट से हमारे पास, ये डिविडेंड हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास ये रही 1500, हमने क्या माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया रिटेन अर्निंग की एंडिंग हमारे पास जो कि 17,225 हमारे पास है। इसी तरह जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट हमारे पास जो होते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी हमारे पास। जब भी हम देते हैं हमारे पास एसेट्स की वैल्यूज़ तो हमारे पास दो तरह के एसेट्स हमारे, हमने कहा उसमें करंट एसेट भी होते हैं और नॉन करंट एसेट भी होते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, ये वर्कशीट से आ रही हैं, और वो कहाँ से हमारे पास आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल कैश वैल्यू ये रही हमारे पास, हम कहाँ से लेंगे, बैलेंस शीट से लेंगे। यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल यहाँ से लेंगे हम लोग। तो लेट्स सी हम देखते हैं बैलेंस शीट हमारे पास, हमने कहा कैश हमारे पास 33,55,750 हमारे पास आ गया, अकाउंट रिसीवेबल $8,700, ऑफिस सप्लाई 625, प्रीपेड रेंट 12,000। ठीक है, अगर हम देखते हैं वर्कशीट के अंदर तो हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ कहाँ पर आ रही हैं, यहाँ से हमारा वैल्यू हमारे पास आ रही है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इन सबको ऐड कर दिया तो मेरे पास आ गया टोटल करंट एसेट्स दैट्स $3,77,075। फिर हमने कहा कि लैंड कितनी हमारे पास 55,000, बिल्डिंग कितनी है 120,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की 400 में लेस कर दिया हमने। तो फर्नीचर का हमारे पास 22,000 हमारे पास है एंड देन हमने उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दी हमारे पास। तो अगर हम इन सबको ऐड कर दें हमारा वैल्यू आती है 196,300, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया इसको और हमारे पास तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए 5,73,375 हमारे पास। तो लेट्स से हम नीचे देखते हैं लायबिलिटीज़ का पोर्शन, अगेन अकाउंट पेबल ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास, दैट्स कम हेयर। अकाउंट पेबल की वैल्यू कहाँ से हमारे पास आ रही है, इट्स हेयर हमारे पास 300 हमारे पास। तो लेट्स सी हम देखते हैं बैलेंस शीट में तो 300 सेम यूटिलिटीज़ पेबल हमारे पास है, सैलरीज पेबल है, इंटरेस्ट पेबल है, अनअर्न्ड रेवेन्यू हमारे पास है, देन वी हैव अ टोटल करंट लायबिलिटीज़ 14,150। ठीक है, सीधा हमारे पास क्या है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी हैं उसमें हमारे पास वो हमारे पास वर्कशीट में गिवन है हमारे पास। तो हम देखते हैं लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल हमारे पास है, देखिए 120,000 हमारे पास। ठीक है, हमने लिखा 1,20,000 यहाँ पर आ गई, टोटल लायबिलिटी हमने ऐड कर ली, यहाँ पर वैल्यू आ गई। कॉमन स्टॉक की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट्स गिवन इन वर्कशीट के अंदर। कॉमन स्टॉक हमारे पास गिवन है यहाँ पर 4,22,000 हमारे पास। ठीक है, एंड देन हमने क्या किया उसके अंदर रिटेन अर्निंग को ऐड किया। अब रिटेन अर्निंग कहाँ से, जो से हमने एंडिंग बैलेंस लिया था हमने सॉल्व करने के बाद, दैट्स एंडिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग इट्स 17,225 हमारे पास डॉलर हमारे पास। हमने इनको ऐड कर लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 4,39,225। मैंने क्या किया है तो लायबिलिटीज़ और स्टॉक होल्डर्स को ऐड करें तो मेरे पास आ गया 5,73,375। ठीक है, तो आप यहाँ लिखें कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास दैट्स हमारे पास फर्स्ट स्टेप था जर्नल का, जर्नल लेजर हमारे पास। फिर हमने क्या किया ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई एंड देन हमने क्या किया है उसको हमने कन्वर्ट किया इनकम स्टेटमेंट में, ऑनर्स रिटेन अर्निंग के अंदर एंड देन बैलेंस शीट के अंदर। लेट्स से हम देखते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। जैसे कि मैंने बताया कि क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं कि हम जब भी इसको एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इसको बनाते हैं और जिसमें इन्वॉल्व होता है वो डेटा हम शिफ्ट करते हैं फ्रॉम टेम्परेरी अकाउंट्स टू परमानेंट अकाउंट की तरफ। ठीक है, और इसको हम इनकम समरी में क्लोज करते हैं। इनकम समरी जो होती है हमारे पास वो एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जिससे हम क्लोजिंग एंट्रीज बनाते हैं। ठीक है, और जो तमाम टेम्परेरी अकाउंट होते हैं उसको हम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड को हम जीरो करते हैं यानी क्लोज करते हैं। तो अगर हम रेवेन्यू की नेचर देखें यहाँ पर तो रेवेन्यू हम क्या समझते हैं जब भी आता है इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है, लेकिन हमें क्लोज करना है तो हमने इस रेवेन्यू को शिफ्ट कर दिया डेबिट साइड की तरफ और इसको हमने इनकम समरी में क्लोज कर दिया। अमाउंट कहाँ से आया, अमाउंट जो हमने इनकम से बनाई थी हमने यहाँ से लिया, दैट्स रेवेन्यू की वैल्यू। ठीक है, यानी कि टू क्लोज द रेवेन्यू अकाउंट व इनकम समरी हमारे पास। फिर हमने क्या किया एक्सपेंस की नेचर क्या है, जब भी बढ़ता है डेबिट साइड पे आता है, हमने उसको क्लोज करना है तो हमने उसकी नेचर अकाउंट को शिफ्ट कर दिया टूवर्ड्स क्रेडिट साइड की तरफ। तो तमाम एक्सपेंस कहाँ पर आ गए, ये सारे तमाम एक्सपेंस क्रेडिट साइड पर आ गए। ठीक है, और हमने इसको इनकम समरी में क्लोज कर दिया यहाँ पर। ठीक है, हमने जस्ट क्या किया है हम उन तमाम अकाउंट जो कि टेम्परेरी अकाउंट से हमने उसको कन्वर्ट कर दिया जीरो के अंदर जो कि हमने उसको क्लोज कर दिया हमने। ठीक
ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, इनकम, नेट इनकम को हमने, इनकम समरी को हमने रिटेन अर्निंग से हमने क्या किया, इनकम समरी रिटेन हमने से क्लोज कर दिया है। जब रिटेन अर्निंग कितनी हमारे पास है, जो हमारे पास एंडिंग बैलेंस आया था, कहाँ से आया था, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग से, ठीक है। हमने क्या किया, इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया, यहाँ पर रिटेन। और फिर डिविडेंड को हमने क्या किया है, टू क्लोज डिविडेंड हमने क्या किया है, डिविडेंड को रिटेन अर्निंग में हमने क्या किया है, इसको क्लोज कर दिया है, ठीक है। दैट्स 1500 हमारे पास, ठीक है। लेट्स से हम देखते हैं लास्ट पार्ट हमारे पास जो कि है टी अकाउंट की तरफ। हाँ, हमने बना दिए डिफरेंट टी अकाउंट्स। कैश की वैल्यू कितनी है, 3,55,750 हमारे पास। सेम बिल्डिंग की वैल्यू है, अकाउंट पेबल हमारे पास। जो चेंजेस आ रही हैं वो आ रही हैं रेंट एक्सपेंस के अंदर। देखें, रेंट एक्सपेंस मेरे पास बिगिनिंग बैलेंस कितना था, 400। कैसे मालूम है मुझे, मैं जाऊँगा इनकम जाऊँगा, मेरे पास रेंट एक्सपेंस लिखा 404 मेरे पास, ठीक है। मैंने टी अकाउंट में गया, ठीक है। और जब बैलेंस मेरे पास क्या था, क्योंकि मैंने इसको जीरो करना था, मैंने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दी टूवर्ड्स डेबिट साइड की तरफ। तो मेरे पास अकाउंट क्या, 4,000 माइनस 4,000 जीरो मेरे पास। ये टेम्परी अकाउंट्स क्या हो गया, मेरा जीरो में कन्वर्ट हो गया मेरे पास। सेम अकाउंट रिसीव मेरे पास सेम रहेगा, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन मेरे पास सेम रहेगी, यूटिलिटी सेम रहेगा। रिटेन अर्निंग, अब रिटेन अर्निंग मेरे पास कितनी थी, 1500, ठीक है। ये कहाँ से आई, ये मैंने जो क्लोजिंग एंट्रीज बनाई हैं, यहाँ से मेरे पास 1500 की डेबिट साइड पर है, ठीक है। और अगर हम यहाँ टी अकाउंट देखें तो मेरे पास 18,725 की मेरे पास ऑलरेडी पहले, तो मैंने माइनस कर दिया, मेरे पास 17,225। तो अगर आप रिटेन अर्निंग की हमारे पास बैलेंस देख लें तो हमारे पास 17,225 हमारे पास एंडिंग बैलेंस बचा है हमारे पास। इससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया है, हमने सैलरी एक्सपेंस को क्लोज कर दिया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू हमारे पास क्या आई, जीरो में। तो ये तमाम जो कि रेड कलर के अंदर है, दैट्स अ टेम्परेरी अकाउंट हमारे पास। सेम ऑफिस सप्लाई हमारे पास की वैल्यू हमारे पास है 625, फर्नीचर की वैल्यू, सैलरीज पे बिल हमारे पास ये हुआ। डिविडेंड देखो हमारे पास 1500 डेबिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर हमारे पास अकाउंट का जीरो हो गया। सप्लाई एक्सपेंस क्रेडिट साइड पर, फिर डेबिट साइड पर हमारे क्लोज हो गया हमारे पास। प्रीपेड रेंट हमारे पास 16,000 हमारे पास अफोर्ड। ये 16,000 कहाँ से हमारे पास आया, ये हम जाएंगे यहाँ पर शीट के अंदर, वर्कशीट में। तो अगर हम देखें हमारे पास 16,000 की वैल्यूज़, ठीक है। तो आपको मिलेगा यहाँ पर वर्कशीट के अंदर, दैट्स हियर 16,000 हमारे पास। और हमारे पास डेबिट साइड कितना यहाँ पर है, 12,000 हमारे पास, ठीक है। तो 4,000 कहाँ पर है, क्रेडिट साइड पर। तो लेट्स सी हम यहाँ देखते हैं हमारे पास टी अकाउंट में हमने क्या किया, 6,000 माइनस 4,000 इक्वल्स टू 12,000 हमारे पास। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हमारा क्या हुआ, 300 क्रेडिट साइड पर हमारे पास। इंटरेस्ट पेबल 250 हमारे पास। इनकम समरी, अब इनकम समरी कितनी हमारे पास है, अगर आप इनकम समरी के हमारे पास क्लोजिंग एंट्री में देखें तो हमारे पास इनकम समरी कहाँ पर हमारे पास है, हियर इट इज़ 50,700 हमारे पास, ठीक है। एंड देन हमारे पास 31,975, ठीक है। अगर आप देखें हमारे पास तो ये कहाँ से भाई, हमने क्या किया, ये डेबिट साइड पर, हमने इसको डेबिट साइड पर लिखा, ठीक है। और हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 18, अच्छा सॉरी, हमने माइनस नहीं किया, हमने 18,725 को ऐड कर दिया 31,975। ये कहाँ से हमारे पास वैल्यू आई, दैट्स कम ऑन हेयर ऑन डेबिट साइड 18,725 हमारे पास, ठीक है। इन टी अकाउंट को जब हम सॉल्व करें हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, जीरो हमारे पास। देन सेम वी हैव अ यूटिलिटी एक्सपेंस, ठीक है, 300 क्रेडिट साइड पर, 300 डेबिट साइड पर। तो ये अकाउंट क्या हो गया, टेम्परेरी अकाउंट, तो ये क्लोज हो गया जीरो के अंदर। सिमिलरली लैंड हमारे पास 55,000 है, अनअर्न्ड रेवेन्यू हमारे पास 11,000 था, बैलेंस हमारे पास 20,000, तो रिमेनिंग रह गया 11,000 हमारे पास। सेम सर्विस रेवेन्यू हमारे पास कितना हमारे पास था, हमें कहाँ से मिला, हमारे पास सर्विस रेवेन्यू है 50,700 हमारे पास। तो टी अकाउंट में लिखा हमें डेबिट साइड पर, और रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास कहाँ पर आ गया, जीरो। तो जितनी भी ये जीरो अकाउंट थी, इस तमाम टेम्परेरी अकाउंट से हमने कन्वर्ट कर दिया जीरो के अंदर। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की अगेन जीरो हमारे पास आ गया। नोट्स पेबल 1,20,000 हमारे पास है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर के हमारे पास जो है वो 300 हमारे पास है। ये भी अकाउंट हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या हुआ, क्लोज हो गया। तो हमने क्या किया, वो तमाम टेम्परेरी अकाउंट्स थे जिनको हमने एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हमने उसको जीरो में कन्वर्ट कर दिया है। दैट्स कॉल्ड अ क्लोजिंग एंट्री हमारे पास। लास्ट हमने क्या किया, जो जीरो अकाउंट से हमने निकाल दिया और तमाम चीज़ों को हमने पूरा कर दिया इन द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये तो आप देखें यहाँ पर कोई भी रेवेन्यू का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमारे पास ना, हमारे पास कोई एक्सपेंस का एलिमेंट है। इट मीन्स जो टी अकाउंट्स के अंदर रेवेन्यू, एक्सपेंस और रिटेन अर्निंग के, रिटेन रेवेन्यू, एक्सपेंस हमारे पास और डिविडेंड के जितने भी हमारे पास अकाउंट्स थे, जो जीरो अकाउंट्स से हमने उसको क्लोज कर दिया है, तो उनको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने कन्वर्ट कर दिया उनको कहाँ पर, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो जो अमाउंट जीरो वाली वैल्यू थी हमने उसको फिनिश कर दिया है। तो इन दी एंड हमारे पास बैलेंस बचा है 5,74,075। दैट्स टोटल बैलेंस। अगेन वही कि हमारे पास लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड से हमारे पास, इट शुड बी इक्वल, ठीक है। थैंक यू।